कहाँ के विग्रह थे? मेडपल्ली बोल के तेलंगाना में जगह थी। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, बहुत ही सुंदर। विग्रह का दर्शन कराने से ही भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। सॉरी, आज के इस भक्त भागवतम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी के भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव, राधा गोविंद, गुरु आचार्य परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है कि हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 4 के 27वें अध्याय में है। शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंड वेग का दावा। उसके पहले हमने 26 अध्याय कंप्लीट किया, उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है स्वयंभू मनु की पुत्र वंशली के बारे में। दूसरा अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप। तीसरे अध्याय में है सती माता का शिव से संवाद। चौथा अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार माता सती अपने पिता के जैसे अपना देह त्याग करती है। पांचवा अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार शिव भगवान दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते वीरभद्र के द्वारा। और छठवें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार शिव ब्रह्मा जी कैलाश धाम में जाते हैं और शिव जी को मनाते हैं कि यज्ञ संपन्न होना चाहिए, यह विष्णु की तुष्टि के लिए है और ब्राह्मण की हत्या नहीं होना चाहिए। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार दक्ष यज्ञ को संपन्न करता और स्वयं इन भगवान विष्णु वहां पे आकर के यज्ञ स्थल में उसे शिक्षा देते हैं। यहाँ पहला पड़ाव खत्म होता है, दूसरा पड़ाव में हम स्टार्ट करते हैं। पड़ाव कहाँ से शुरू है? स्वयंभू मनु की पुत्री वंशावली का खत्म हो गया। अब स्वयंभू मनु के पुत्र वंशावली के बारे में वर्णन आता है। पुत्र हैं उनके दो, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। और 8वें अध्याय का शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन, कि ध्रुव महाराज किस प्रकार
भगवान अपने गुरु नारद जी से कृपा प्राप्त कर करके एक मंत्र प्राप्त करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मधुवन वन में जाते हैं। यमुना नदी के तट पर 6 महीने तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 90 अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने राजमहल को वापस जाना कि किस प्रकार ध्रुव महाराज भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके राजमहल को जाते हैं। और कुछ समय के बाद में जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र राजसिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है, तो वो घर छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं। और जब उन्हें पता लगता है कि उनके कजन ब्रदर उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो अलकापुरी जाते हैं उससे युद्ध करने के लिए। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह देना, कि जब ध्रुव महाराज रजोगुण के प्रभाव में आकर क्रोध के अग्नि में आकर करके अनदेखी अंधाधुन यक्षों को मारना शुरू करते हैं, तो स्वयंभू मनु आके उन्हें शिक्षा देते हैं ये गलत है। रजोगुण जीव की चेतना को कलुषित कर देता है, और उस कलुषित चेतना को शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम गुण लाभ का समझ कीर्तन स्मरण करो। बहुत सुंदर है। तुरंत ध्रुव महाराज अपने पिता में स्वयंभू मनु की सलाह मांग करके युद्ध बंद कर देते हैं। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का वैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं, राज सिंहासन राज को चलाते हैं, प्रजा का भी पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ भक्ति भी कर रहे हैं, और प्रजा को भी भक्ति में प्रोत्साहित करते हैं। और एक समय आने के बाद में पति का समझा करके पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करते हैं और वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तीसरे पड़ाव शुरू होता है 13वें अध्याय से। शीर्षक है ध्रुव महाराज की वंशावलियों का वर्णन, कि किस प्रकार ध्रुव महाराज के छोटे पुत्र वत्सल राज सिंहासन पर बैठते हैं। उनकी वंशावली में एक महान राजा अंग आते हैं, उनका पुत्र होता है बैन, किंतु दुर्भाग्यवश उनका पुत्र बड़ा ही बैन नास्तिक होता है, अधर्मी होता है, और उस दुख में अंग महाराज महल को छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बैन की कथा, कि राजा बैन को किस प्रकार राज सिंहासन पर बैठाया जाता है ऋषियों द्वारा, लेकिन जैसे ही वो राज सिंहासन पर बैठता है सारे धार्मिक कार्यों को बंद कर देता है। क्रोध में आकर ऋषि उसका अपनी ओंकार से मार देते हैं, और अंत में उसके 100 के जांघों का मंथन करते हैं। एक निषाद व्यक्ति उत्पन्न होता है जो अपनी माता के सारे अवगुण को ले लेता है, माता सुनीता जो मृत्यु की पुत्री है। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति, प्राकट्य और उनका ग्लोरिफिकेशन, कि किस प्रकार जब ऋषि बैन के हाथों का जब वो करते हैं मंथन करते हैं, तो उससे कपल उत्पन्न होता है पृथु एवं अर्ची, और उनका किस प्रकार अभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन होता है। 16वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बंदीजनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। इसमें बंदीजन पृथु महाराज के मना करने के बाद भी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं ये जो प्रशंसा है शास्त्र के अनुसार है, और स्वयं ब्रह्मा जी ने बताया कि आप भगवान के सत्ताधीश अवतार है, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, सनत कुमार से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, और उसके बाद में प्रजा को 3 तापों से मुक्त कर देंगे। हरि बोल। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना, कुपित होना, कि जब पृथु महाराज को पृथ्वी कहती है कि अगर आप मुझे मार देंगे तो आपके नागरिकों को भोजन कैसे मिलेगा, अन्न कैसे मिलेगा। तब पृथु महाराज कहते हम बज्जू में गिराने के लिए मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है भगवान ने दिया है प्रजा के लिए। बहुत सुंदर। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन करते हैं, पृथ्वी को समतल करते हैं और नगर ग्रामों की अच्छी व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में पृथु महाराज के अश्वमेघ यज्ञ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब इंद्र उनके 100वें अश्वमेघ में ईर्ष्यावश बाधा उत्पन्न करता है तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें दंड देना चाहते हैं, उसकी यज्ञ में आहुति देना चाहते हैं इंद्र की। तुरंत वहां पर ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं ऐसे कार्य वर्जित है,
आप तो कृष्ण के भक्त हो, ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए जो अधर्म को बढ़ावा दे। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में विष्णु का प्राकट्य, हरि बोल। किस प्रकार भगवान विष्णु आकर करके हम बद्ध जीवों को पृथु महाराज के माध्यम से संदेश देते हैं कि जो भगवान का भक्त होता है, जो मुक्त पुरुष होता है, वो कभी भी माया के 3 गुणों के प्रभाव में नहीं आता है। पृथु महाराज को कहते हैं तो मुझसे वर मांगो। पृथु महाराज एक ही वर मांगते हैं, मुझे 10 लाख कान दे जिससे मैं अपने शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके राम गुणलाओं का श्रवण हृदय स्मरण कर सकते हैं। तो आप तो पिता हैं और जानते हैं पुत्र को क्या चीज की दरकार। हरि बोल। 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का अपने नागरिक को उपदेश, भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त कर करके पृथु महाराज अपने महल को आते हैं और वहां पर एक नया यज्ञ संपन्न करते हैं। उसमें पूरे ब्रह्मांड से 14 भुवन से लोग आते हैं, उनको एक ही उपदेश देते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? कृष्ण की स्तुति के, कृष्ण की तुष्टि के लिए होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुरंत वहां पर चतुष कुमार आ जाते हैं और हम लोग प्रवेश कर जाते हैं। 22वें अध्याय में शीर्षक है चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, कि किस प्रकार चतुष कुमार पृथु महाराज के महल यज्ञ स्थल में आते हैं और उनसे किस प्रकार पृथु महाराज चतुष कुमारों का सम्मान करते हैं, आओ भगत करते हैं। हरि बोल। और प्रश्न करते हैं कि जीव की कुशलता किसमें है? उत्तर में चतुष कुमार में सनत कुमार एक ही बात कहते हैं, भगवान की भक्ति नंबर 1। भक्ति करते समय बहुत इंपॉर्टेंट, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं होना चाहिए। पूरी भागवतम गीता चेतन एक ही उद्देश्य है, कृष्ण कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम। और उसके बाद में चतुष कुमार आकाश मार्ग से चले जाते हैं और हम लोग 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का बैकुंठ लोक जाना, कि किस प्रकार पृथु महाराज अपने राज सिंहासन चलाते हैं। 5 उनके पुत्र होते हैं। गर्भाधान संस्कार का वहां पर वर्णन हुआ है और उसके बाद में कुछ समय के बाद में वो घर छोड़ के, महल छोड़ करके अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अर्ची अपने पति की सुश्रुवा सेवा करती है, परम वैष्णव की सेवा करने का एक शिक्षा मिलने के फल मिलता है कि अर्ची सुखी बैकुंठ लोक को चली जाती है। हरि बोल। 3रा पड़ाव खत्म होता है। 4थे पड़ाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान श्री द्वारा की गई स्तुति का ज्ञान। हरि बोल। 24वां अध्याय। और इसके अंदर हमने पढ़ा पृथु महाराज के भगवत धाम चले जाने के बाद उनका जो सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्चर्य, उसकी जो दूसरी पत्नी होती है नवश्वती, उससे हविर्धान उनका सब पुत्र होता है हविर्धान से। हविर्धान की पत्नी हविर्धानी के 6 पुत्र होते हैं, जिसमें प्राचीन वरी सबसे बड़े होते हैं। और प्राचीन वरी समुद्र की पुत्री सत्यद्रुति से ब्याह करते हैं और उनके 10 पुत्र होते हैं जो प्रचेता कहलाते हैं। और उसको प्राचीन वरी स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल भेजता है। भगवान शिव का दर्शन होता है और किस भगवान उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं। क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले स्तुति करते हैं, वासुदेव मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी चेतना को शुद्ध करे। हे शंकरसन मेरे मिथ्या अहंकार को नष्ट करे। हे प्रद्युम्न मेरी सतबुद्धि बनी रहे। और हे अनिरुद्ध मेरी मन इंद्रिया कृष्ण की सेवा में लगी रहे। और उसके बाद में भगवान के रूप का वर्णन करते हैं और कहते हैं उस भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए और भक्ति करने के लिए शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। बहुत सुंदर है। 24वें अध्याय में शिव। 25वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। जब प्रचेता जंगल चले जाते हैं, श्री भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, रुद्र गीत सुनते हैं, समुद्र में जाते हैं 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए। और इधर उनका पिता कर्म कांड में लग जाता है। तुरंत वहां नारद जी जाते हैं और कहते हैं इस कर्म कांड से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम ये जो कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। अपनी योग शक्ति से दिखाते हैं प्राचीन को, देखो आकाश के अंदर में जितने पशुओं का तुमने वध किया है वही पशु लोह के सिंह से तुम्हारा वध करेंगे। और इस संबंध में मैं तुम्हें पुरंजन की एक कथा सुनाता हूँ। वो एलिगोरिकल स्टोरी, रूपक कथा सुनाते हैं। एक पुरंजन एक राजा होता है
वह उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं होती है, इच्छाएं अनंत होती है। इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए घूमता घूमता भारतवर्ष नगरी में पहुंचता है, जिसके 9 द्वार है, उसका बहुत सुंदर वर्णन है। और उसकी मुलाकात होती है एक स्त्री से, जिसका बुद्धि से मुलाकात होती है, बुद्धि के प्रति वे आकृष्ट होता है और कहता है, उसके बारे में पूछता है, कौन हो, कहाँ से आई हो। रूपा जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, हमारे प्रश्न क्या होने चाहिए, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। हरि बोल। उत्तर में कहती है बुद्धि पुरंजनी की, मुझे मालूम नहीं है कौन, लेकिन तुम्हारे ये 9 द्वार वाली जो गेट है और मेरे ये जो सिपाही है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रिया और मन तुम्हारी सेवा करेंगे। और इस प्रकार पुरंजन एक बहुत सुंदर लास्ट श्लोक में कहा है कि एक पालतू जानवर जैसे होता है ना, अपने स्वामी के साथ नाचता रहता है, अपनी पत्नी पुरंजनी के अनुसार वो नाचता रहता है। 26वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं कि यहाँ पर क्या है, देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहाँ पर वो बकायदा अपनी बोनाफाइड उसकी स्त्री है, उसके संग में जीवन बिताता है, गृहस्थ जीवन बिता रहा है। लेकिन जीव की क्या होती है, लिखा था ना कि इच्छाएं अनंत है, तो वो क्या करता है, उसकी इच्छा, अब वो क्या करता है, 26 भाग में शीर्षक है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जंगल जाना और रानी का खुद होना। बहुत सुंदर है, इसमें कहता है कि राजा क्या करता है, फिर दूसरे रथ में सवार होता है, अर्थात वो रथ में सवार होकर के जंगल जाता है अपनी और दूसरी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए और दूसरी स्त्री संग करने के लिए जाता है। रजोगुण के प्रभाव में आकर ये चीज जीव में आता है। जब रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है, तमोगुण का प्रभाव होता है, तो जीव की क्या होता है, मति मारी जाती है और उसकी इच्छाएं असंख्य हो जाती है। उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वो सब कुछ भूल जाता है कि ये वेद के नियम के अनुसार है कि नहीं। वेदों में गृहस्थ जीवों को नियमित जीवन बिताने के प्रावधान है, लेकिन यहाँ पर पुरंजन जंगल चला जाता है, वेदों का ध्यान नहीं देखता है, अंधाधुन कठोर हृदय रख कर करके पशुओं की हत्या करना शुरू कर देता है। जिस पर यह बताया निषिद्धाचार्य हंसा, हिंसा कहता है। और जब वो थक जाता है, अत्यंत थका पुनः वापस घर में आता है। जब जीव अपनी गलती का एहसास करता है तो क्या करता है, उस समय उसकी जब एहसास होता है तो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होती है, उसकी सत्य बुद्धि होती है, अरे मैंने इतना गलत काम किया, फिर क्या। और उस समय हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो हमारी विसत बुद्धि आई है, इसका हम लोग सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। पुनः हम भौतिकता में फंस सकते हैं या भगवान से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि पुरंजन वापस आता है, बट दुर्भाग्यवश वो क्या करता है, तुरंत अपनी पत्नी की खोज करने लगता है। स्त्री से पूछता है कि वो पुरंजनी कहाँ है। तो स्त्री जब देखता है कि वो एक जमीन पर लेटी हुई है, जाता है और उसके पांव छूता है। तो यहाँ पर बाजी बहुत सुंदर बात करता है, हमसे यदि कोई गलती होती है तो पश्चाताप करना चाहिए और फिर गुरु के पास में जाके उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए और उनसे क्षमा की भीख मांग कर करके उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और बहुत सुंदर शिक्षा, इसको बार बार रिपीट करेंगे कि अगर कोई जीव पश्चाताप गलती करता है तो सदैव उसे ये इच्छा व्यक्त करनी चाहिए, मुझे अपने दुष्कर्मों का, कुकर्मों का फल मिले। और अगर वो दंड हमको मिल जाता है तो अगले जन्म में फिर वो हमारा जो हमें उस दंड को दोबारा उसका पनिशमेंट नहीं मिलता है। और अगर कोई इसको दंड मिलता है, क्रोधित होता है, तो कहते हैं वो मूर्ख है। बहुत सुंदर शिक्षा है। तो हमने राजा का एग्जाम्पल पढ़ा था, सबको मालूम है कि राजा किसी हत्यारे को मृत्यु दंड देता है, वो उसके लाभ के लिए होता है, जिससे अगले जन्म में उसको फिर उस दंड के फल को, कुफल को भोगना ना पड़े। और अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पुरंजन अपनी साध्वी पत्नी के प्रति आकृष्ट हो जाता है और वहां पर मैंने उसके संग में अपना भौतिक जीवन बिताना शुरू कर देता है। याद रखेंगे, भगवान को उसने अपने केंद्र में नहीं रखा, खाली भौतिक। 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन की नगरी पर चंड देश का धावा।
नारद जी यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार पुरंजन की पत्नी अपने पति के साथ विषय जीवन व्यतीत करने में सारा आनंद प्रदान करने लगी। पुरंजन भूल गया कि रात तथा दिन बीतने का अर्थ है व्यर्थ की आयु का चूकना। हरि बोल। अज्ञान से आवृत होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का स्वयं का अथवा श्री भगवान का कोई ज्ञान नहीं रहा। जी कहते हैं आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानना। दूसरी सीढ़ी है कि प्रत्येक आत्मा अर्थात प्रत्येक जीव को परमात्मा का रूप मानना। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। पहला ममे वान से जीव लोके जीव भूतन। मैं भगवान कहते हैं कि जीव मेरा अंश है, मेरी तटस्था शक्ति है और मेरा सेवक है, मेरा दास है। मैं भगवान का दास हूँ। जीव स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कहते हैं नारद जी। आगे प्राचीन वरी को कहते हैं हे राजा, प्राचीन वरी इस तरह आधे ही क्षण में उसका नव जीवन तथा युवा अवस्था बीत गई। जब आदमी भौतिकता में इतना लिप्त हो जाता है उसे समय का ज्ञान नहीं रहता है। और यहाँ पर कहते हैं कि $1,00,000 खरीदने के बाद भी जो समय बीत गया है उसे हम लोग नहीं खरीद सकते, वापस नहीं ला सकते। और किस प्रकार हमारा मनुष्य योनि जो बड़ी दुर्लभ है, समय बीत जाता है पता भी नहीं लगता। प्रभुपाद कहते हैं इस पर राजा पुरंजन आनंद जिसे वह अपनी पत्नी के साथ लेकर लूट रहा था तुरंत ही बीत गया। मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों द्वारा इंद्रिय भोग के अनलिमिटेड छूट नहीं है। यदि वह अनलिमिटेड इंद्रिय भोग करता है तो उसका जीवन पापमय पशुमय जीवन हो जाता है। हरि बोल। श्री कृष्ण ही परम विशुद्ध है। और यदि हम इंद्रियों चेतना को भौतिक सुख से कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं तो हम शुद्ध हो जाते हैं। चेतोदर परमार्थ हो दावाग्नि निर्वाप। उसके बाद में हमने पढ़ा इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्र तथा 110 कन्याएं उत्पन्न की। इसके बाद पुरंजन ने अपने पैतृक कुल की वृद्धि करने के लिए, देखिए हम लोग कहते हैं अरे मेरा पोता होगा, पुत्री होगी, ऐसे होगा, वो प्लानिंग करता जाता है। तो यही मैं बता रहा है ये बद्ध जीवों की कैसी अवस्था होती है। पैतृक कुल की वृद्धि करने के लिए अपने पुत्र का विवाह योग्य बधुओं से माने स्त्री बहुओं से और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक समाज में विवाह के पूर्व पुत्रों तथा पुत्रियों को स्वच्छंदता पूर्वक एक दूसरे से मिलना नहीं दिया जाना चाहिए। और दुर्भाग्यवश ये तो कोर्ट ने भी परमिट कर दिया। इससे अवैध स्त्री प्रसंग या वर्ण संकरता रुकती है जो इस समय विविध नामों के रूप में प्रचलित है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया कि किस प्रकार कोर्ट भी इसको संवैधानिक बता रहे, क्या बताते हैं, लीगल बता रहे। यहाँ तक हमने पढ़ा और उसके आगे भी पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कैंटो 4 अध्याय 27 श्लोक नंबर 9। प्रभु ठीक है जब हाँ प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं। पुत्र नाम च अभवम पुत्र एको एकस्य शतम शतम। यह वे औरंजन वंश पंचालेशु समेधित। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों तथा पौत्रों से सारा पंचाल देश भर गया। हमें स्मरण रखना चाहिए कि पुरंजन जीव है और पंचाल देश शरीर है। शरीर ही जीव की कर्म भूमि है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ।
अंग दो होते हैं, एक तो जीव क्षेत्र तथा दूसरा जीव का शरीर क्षेत्र। यदि कोई भी थोड़ा विचार करे तो स्पष्ट हो जाए कि मनुष्य कि प्रत्येक जीव शरीर से ढका हुआ है, माने भौतिक शरीर से ढका हुआ है, और शरीर उसकी संपत्ति। व्यावहारिक अनुभव शास्त्रों से ये जाना जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया बहुत सुंदर श्लोक, देहिनो अस्मिन् यथा देवे कौमारम यौवनम जरा। शरीर का स्वामी आत्मा इस शरीर के भीतर रहता है। यह शरीर पंचाल देश है जहाँ जीव गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द के द्वारा इंद्रियों का भोग करता है। अपनी जो उसकी ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय। इस संसार में प्रत्येक जीव सूक्ष्म तथा स्थूल तत्वों से आवृत होकर कर्म फल उत्पन्न करता है, जिन्हें रूपक के रूप में पुत्र तथा पौत्र कहा गया है। हरि बोल। ये कर्मफल दो प्रकार के होते हैं, पवित्र तथा अपवित्र। इस प्रकार हमारा जीवन विभिन्न कर्मफलों से आवृत होता रहता है। इस प्रसंग में श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते बहुत सुंदर है। कर्म कांड ज्ञान गान केवल विषय भांड, अमृत बोलिया जेवा खाए नाना योनि सदा फिरे, कदर भक्षण करे तार जन्म अतः पाते जाए। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विष के प्याले के तुल्य है। कर्म कांड में जो हम लोग भौतिक कर्म करते हैं, जिसके चलते जन्म मृत्यु चक्र में हमें फंसना पड़ता है। और ज्ञान कांड भी क्या है कि हम लोग ब्रह्म ज्योति में मिलने का जो प्रयास करते हैं। तो दोनों ही विष के प्याले के तुल्य है। और प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा था, स्वर्ग में जाने का सुख क्या है, नरक तुल्य है। और ये ब्रह्म ज्योति में मिलने का सुख नरक तुल्य है। और स्वर्ग में जाने का सुख माया जाल है। ये प्रबोधानंद सरस्वती हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बोलते हैं। कर्म का ज्ञान का विष के प्याले के तुल्य, जो भी उन्हें अमृत समझ कर पीता है उसे नाना शरीरों में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा मनुष्य सभी प्रकार के बच्चा बच खाता है और अपने बिंदु के कारण सर्वत्र पतित बनता है। इस प्रकार जिससे वंश वृद्धि होती है वह कर्म फलों का क्षेत्र जिसे जीवन से प्रारंभ होता है। पुरंजन ने अपने वंश की वृद्धि पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करके की। इस प्रकार जीवात्मा इंद्रिय तृप्ति में लगकर हजारों कर्म फलों में फंसता है। वह मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए संसार में रहता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में अनंतर करता रहता है। उसके पुत्र तथा पौत्र उत्पन्न करने इस विधि से समाज राष्ट्र जाति आदि का जन्म होता है। ये सब विषय जीवन के प्रतिफल है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, यत मैथुनादि गृह मेदी सुखम ही तुक्षम। गृह मेदी वह है जो इस संसार में बना रहना चाहता है। गृह मेदी और गृहस्थ में अंतर है। गृहस्थ कृष्ण को केंद्र में रखकर जीवन यापन करता है और गृह मोदी कृष्ण को अलग रखकर, कृष्ण को अवॉइड कर करके वो जीवन यापन करता है। वो जीवन एक पशु तुल्य के समान है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह शरीर या समाज के भीतर रहकर मित्रता प्रेम तथा वंश सुख देखना चाहता है। उसका एकमात्र सुख है कि इंद्रिय सुखार्थियों की संख्या बढ़े। वह स्त्री संभोग करता है, पुत्र उत्पन्न करता है, जिससे पौत्र उत्पन्न होते हैं। ये पौत्र विवाह करके संतानें उत्पन्न करते हैं। इससे सारा संसार पूरी तरह आबाद हो जाता है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। और तब प्रकृति युद्ध भूखमरी रोग भूकंप आदि के रूप में नाना प्रकार के कर्म फल उत्पन्न करती है। इस तरह सारी जनसंख्या विनष्ट होकर पुनः जन्म लेती है। भगवद गीता में बारंबार सृजन तथा प्रलय की क्रिया वर्णित है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। कृष्ण चेतना के अभाव में यह समस्त सृष्टि तथा विनाश मानव सभ्यता के नाम पर चलते रहते हैं। आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के अभाव में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इसमें हम लोग कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये बताया कि गृह मेदी के लिए, गृहस्थ के लिए दूसरा चीज है। गृहस्थ क्या सोचता है, कहीं नहीं लिखा है। अरे स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान के प्रथम जीव है और उन्होंने जनसंख्या बढ़ाने के लिखा है। हमें कृष्णमय संतान देना है इस भौतिक जगत को, जिससे कि हम जितने भी ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण में संतान होने चाहिए। कुत्ते बिल्ली की तरह जैसे जानवर पैदा करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये बहुत मूल बात है। इसको समझ के चलेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और आज के दिन दरकार है। आज के दिन अभी भी देखिए बार बार में बीच बीच में गुरु आचार्य ये बात को बोलते हैं, हमारा दुर्भाग्य है।
आज जिनके पास भी कैपेसिटी है, भक्त भी है, वो भी अवॉइड करते हैं। अरे हमें कौन देगा, नहीं तो असुर लोग ही संतानें पैदा करेंगे। सबको समझ में आ गया होगा। वो कुत्ते बिल्ली के आएंगे, उनमें कोई आचरण नहीं रहेगा, पशुवृत्ति रहेगी और पूरा हमारा समाज पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ये मेरे को बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत जरूरी है इस चीज को समझना है। हमें इसके लिए आगे आना चाहिए, इस चीज को एकदम बोल्डली एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसकी भगवान ने सारी व्यवस्था करके दी है, तो अपने स्वार्थ में आकर नहीं, कौन हेडेक लेगा, क्या नहीं चलेगा, नहीं। मनुष्य जीवन किस चीज के लिए, इसको समझना है। गृहस्थ जीवन किसके लिए समझना है, अपने इंद्रिय भोग के लिए नहीं, भगवान की तुष्टि के लिए। और भगवान के आदेश क्या है, चेतन महाप्रभु के आदेश क्या है, उसको हमें समझना है, अपने जीवन में उतारना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तेसु तत्रिक्त हारेषु गृह कोशानुजीविषु निरुड्डेन ममत्वेन विषयेषु अनवद्यत। ये पुत्र तथा पौत्र एक प्रकार से पुरुष धन के लूटने वाले थे। देखिए कितनी बढ़िया बात लिखा है, जिसमें उसका घर, खजाना, नौकर, सचिव तथा अन्य साथ सामान सम्मिलित थे। राजा पुरुषजन का इन वस्तुओं से प्रगाढ़ संबंध था। जब तक कृष्ण में संतान नहीं होती है, वो भी भोगी होती है, और उसका भी एकमात्र उद्देश्य रहता है कि कितनी पिता के पास संपत्ति है, कैसे मैं उसका भोग करूं, कैसे अपने नाम में ट्रांसफर करूं। कितनी अंदर से वो जब चीज उसकी इच्छा रहती है कि मुझे मिले। उसको अपने माता पिता से प्रेम नहीं होता है, माता पिता के धन से उससे प्रेम होता है। ये इस तरह की चेतना आ रही है और आएगी आगे, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इस श्लोक का रिक्त हारेशु महत्व जिसका अर्थ है धन को लूटने वाले। किसी के भी पुत्र पौत्र तथा अन्य वंश अंततः उसकी संचित संपत्ति के लुटेरे ही होते हैं। ऐसे अनेक विख्यात व्यापारी तथा उद्योगपति हैं जो अनंत संपत्ति अर्जित करते हैं और जिनकी जनता में काफी प्रतिष्ठा रहती है, किंतु अंत में उनकी सारी संपत्ति उनके पुत्र पुत्र द्वारा लूट ली जाती है। हरि बोल। हमने भारत में ऐसा उद्योगपति देखा है जो राजा पुरुषजन की तरह अत्यंत विषयी था और जिसके आधा दर्जन पत्नियां थी। इन पत्नियों में से हर एक का पृथक पृथक प्रबंध था, जिसमें हजारों रुपए खर्च होते थे। जब मैं उनसे बातें कर रहा था तो मैंने देखा कि अपने प्रत्येक पुत्र पुत्री के लिए कम से कम 5 लाख रुपए जुटाने के लिए प्रयत्नशील था। इस तरह ऐसे उद्योगपति, व्यापारी या कर्मी मूढ़ कहलाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ऐसे लोग मूढ़ कहलाते हैं। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव या शक्ता वे अवतार है। वे कठिन श्रम करते हैं, धन जोड़ते हैं और उसमें सुख पाते हैं कि पुत्र पौत्र उस धन को लूटे। शरीर छोड़ देंगे, हमारा याद भी नहीं रहेगा, अगला जन्म रहेगा कि मैं कहाँ जन्म लिया था, किस योनि में जन्म लिया था। और हम प्लानिंग करते हैं अगले जन्म की इस तरह। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं चाहते। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ऐसे लोग अपनी संपत्ति को वास्तविक मालिक के पास लौटाना नहीं पाते। भगवान ही अति भुक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही असली मालिक है, हम तो केवल केयर टेकर है। ये सच बात है। जिस प्रकार एक कैशियर है, बैंक में करोड़ों रुपए गिनता है, ये सोच करके ये मेरी नहीं, बैंक की संपत्ति है। जैसे भगवत में कहा है, भुक्तारम यक्तसाम सर्वलोक महेश्वरम। समस्त संपत्ति का भुक्ता परमेश्वर है। तथाकथित धन कमाने वाले वे हैं जो व्यापार तथा उद्योग के नाम पर भगवान के धन को छीनते रहते हैं। माने इलीगल ढंग से, माने कई तरह से धन अर्जित करते हैं अपने इंद्रिय भोग के लिए। इस धन को संग्रह करने के बाद उन्हें इससे अपने पुत्रों द्वारा लूटा देखकर आनंद होता। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। और उसके बाद पुत्र द्वारा लूटा जा रहा है और उसी में उसको आनंद आता है। यही माया है। हरि बोल। और वही चीज हम सोचिए, थोड़ा सा इसमें डिस्कस करें 1 मिनट। भक्ति करके भक्ति की शक्ति उत्पन्न कर ले, चेतना हमारी जो कल से शुद्ध हो जाएगी, वही धन भगवान की सेवा में भी लगाइए, अपने पति अपने परिवार के भी रखिए और अपने लिए भी रखिए। हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, बच्चों का जीवन भी धन्य हो जाएगा। वो भी भगवान के धाम चले जाएंगे, हम भी भगवान के धाम चले जाएंगे। कितना बड़ा इसमें सच्ची गहराई है। इसीलिए देखिए, रूप गोस्वामी जब और सनातन रूप गोस्वामी बंगाल के नवाब के यहाँ करते थे,
तो जितना पैसा रूप गोस्वामी के पास, उस समय वो नवाब थे, नवाब के पर्सनल वो थे, माने मंत्री या कुछ भी कह लीजिए, करोड़ उस टाइम में उनके ऊपर करोड़ों सोने की अर्चिपियां थी। जैसे निकल के आते 50% सबसे पहले वैष्णव और भगवान की सेवा के लिए दिया, 25% तब अपने पुत्र पुत्री रिलेटिव के लिए दिया और 25% अपने लिए रखा। ये बहुत अच्छी चीज है, हाथ से पैसा निकलना। ये समझ लीजिए अगर हमसे सेवा हो जाती है, हमारे पास है, तो सोचिए हमारा जीवन धन्य हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत मुश्किल है लेकिन ये चीज करना। लेकिन भक्ति की शक्ति के माध्यम से, भक्त तरह से हमारी चेतना में परिवर्तन आ जाएगा और देखेंगे तब अंदर से एक दिव्य आनंद की अनुभव होगी। ये फीलिंग आएगी कि मैं भगवान के आदेश का कुछ कुछ पालन कर पा रहा हूँ। ये भी बोलेंगे कुछ कुछ पालन कर पा रहा हूँ। उस कुछ कुछ में ही हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यह जीवन की भौतिकवादी शैली है, इससे मनुष्य शरीर के भीतर बंदी रहता है और अहंकार के द्वारा मोहग्रस्त रहता है। इस प्रकार वह सोचता है मैं ये शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं अमेरिकी या भारतीय हूँ। यह देहात्म बुद्धि अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए हमको संकर्षण भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरी मिथ्या अहंकार को दूर कीजिए। इसी अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अपने को परिवार, राष्ट्र तथा समुदाय से अपने को एकाकार समझता है। इस प्रकार भौतिक जगत से उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है और फिर जीव के लिए इस बंधन से निकल पाना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे लोगों का वर्णन भगवद गीता में 16 अध्याय में इस प्रकार हुआ है, आसुरी प्रवृत्ति वालों का, जो एकदम रजोगुणी है, बहुत सुंदर है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम अशो मया हतः शत्रु हर्निष्ये च अपराम अपि ईश्वरो अहम महम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आडेयो भी अभि जनवास्नस्मि को अन्यो अस्ति सदृश्यो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिता। बहुत सुंदर है ये पूरा। आसुरी पुरुष सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और कल तक मैं इतना जोड़ लूंगा, इस समय मेरी संपत्ति इतनी है और भविष्य में बढ़ के इतनी हो जाएगी। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। मैं हर वस्तु का स्वामी हूँ, मैं ही भुगता हूँ, मैं पूर्ण हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और अपने परिजनों से घिरा हुआ हूँ। मेरे समान कोई अन्य सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और सुख भोगूंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अविद्या द्वारा मोहित किए जाते हैं। देखिए वो कहते दान भी करूंगा, ये भी चेतना रहती है, यज्ञ भी करूंगा, सारी चेतना। लेकिन इसको कौन सी चेतना कहा गया? आसुरी चेतना है। क्लियर लिखा है गीता। जब तक हम ये नहीं सोचे कि सब चीज कृष्ण की संपत्ति है, हम तो केवल केयर टेकर हैं और हम जो भी कमाते हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है? ठीक अपने जीवन के लिए रखना है, बहुत, क्योंकि हमको रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के आचरण से, शिक्षा से मालूम पड़ता है। लेकिन क्या 100% हमारे को अपनी इंद्रिय भोग के लिए करना है? ये हमारे पतन का कारण हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा, इवन हम सब कुछ दे देंगे। और अब ये कलयुग के बताता है, शास्त्र बताते हैं, इवन पुत्र पुत्री पौत्र बहु कोई नहीं पूछेगा। इस प्रकार लोग विभिन्न श्रम साध्य कार्यों में लगे रहते हैं और शरीर, घर, परिवार, राष्ट्र आदि के प्रति आसक्ति गहरी जाती है और गहरी होती जाती है। कितनी बढ़िया बात लगता है, पुत्र पौत्र लूटते हैं और उसमें उसको आनंद आता है। अरे वो इजे चक्रतु भी घोरे दीक्षित पशु मार के देवान पितिन भूत पतिन नाना कामो यथा भवान। नारद मुनि ने कहा, हे राजा प्राचीन भरी, तुम्हारी तरह राजा पूजन भी अनेक। अब देखिए कितनी बढ़िया बात लिखता है, तुम्हारी ही तरह, इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। हे राजा प्राचीन तुम्हारी ही तरह, बहुत पावरफुल बात लिखा है। अब यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ पर नारद मुनि प्राचीन वरी को, तुम्हारी ही तरह राजा पुरंजन भी अनेक इच्छाओं में फंस गया था। उसने देवताओं, पितरों तथा सामाजिक नेताओं की पूजा विविध यज्ञ द्वारा की, किंतु ये सारे यज्ञ निशंस थे, क्योंकि उनके पीछे पशुओं के वध की भावना काम कर रही थी। पशुओं का वध की भावना काम कर रही थी।
इस श्लोक में नारद पुरुषजन के चरित्र द्वारा प्राचीन परि को उपदेश देना चाहते। वास्तव में राजा प्राचीन परि के कार्यों का यह सारा वर्णन अलंकारमयी भाषा में, जो रूपक भाषा में हमने कहा एलिगोरिकल स्टोरी में हुआ है। इस श्लोक में नारद स्पष्ट कहते हैं यथा भगवान अर्थात तुम्हारी तरह, जिससे सारा संदेह दूर हो जाता है, और सूचित करते हैं कि राजा पुरंजन स्वयं राजा सूचित होता कि राजा पुरंजन स्वयं राजा प्राचीन वरी हरि बोल। परम वैष्णव होने के नाते नारद मुनि यज्ञों में पशुवध को बंद कराना चाहते थे। वे जानते थे कि यदि वे राजा को यज्ञ बंद करने के लिए नहीं कहेंगे तो वह नहीं मानेगा, इसलिए पुरंजन का चरित्र सुना रहे हैं। किंतु वे इस श्लोक में अपने मनोभाव को तुम्हारी तरह कहकर प्रकट कर देते हैं। सामान्यतः कर्मी जनों को अनेक यज्ञ करने होते हैं और भविष्य के लिए अनेक देवताओं की पूजा करनी होती है, तथा अनेक नेताओं विचार को विज्ञानियों को प्रसन्न रखना होता है। तथाकथित वैज्ञानिक भावी पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक उत्सुक दिखते हैं, इसलिए वे इंजनों कारों व्यायाम आदि को चलाने के लिए तरह तरह से ऊर्जा उत्पन्न करने के उपायों की खोज करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो पेट्रोल चुक रहा है। ये सारे कार्यकलाप भगवत गीता में वर्णित है। और हरि बोल। व्यवसायिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा बुद्धि व्यवसायी नाम। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर हैं वे अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हमको डिसाइड हो गया, हमको ज्ञान हो गया प्रभुपाद जी के पास है, हम शरीर नहीं महात्मा है, हम भगवान के अंश है, भगवान की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, भगवान के नाम का प्रचार करना ये मेरा कर्तव्य है। ये एक बार में डिसाइड हो गया, बस उसके प्रति दृढ़ संकल्प हो जाना है। और फिर बुद्धि को इधर उधर, कितने ही लोग ज्ञान दे इधर उधर बुद्धि को भ्रमित करे, सुनना ही नहीं है। अरे सुनने की बात ही दरकार छोड़ दो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसीलिए चरितमृत में सब जगह एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है। इवन चतुष्कुमारों ने एक बात लिखी है, सब जगह भगवान शिव ने ये बात कहा है, भक्ति करना है भक्तों के संग, भक्तों का संग नहीं करना। द मोमेंट अभक्तों का संग करेंगे हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति करने से ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट ये कि हमारी भक्ति रूपी लता बीज को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, उसका इक्वली ध्यान रखना है। तो अब उद्देश्य के प्रति दृढ़ संकल्प है, उनका लक्ष्य एक है। हे कुंदन, जो लोग संकल्पशील नहीं है उन्हीं की बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती रहती है। ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी। वास्तव में जो सब कुछ जानते हैं ये कृष्ण भक्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं, किंतु जो मूल है दुष्कृतना है और नराधम है, जो समस्त प्रकार की बुद्धि से रहित है, माया पित्त ज्ञान और जो आसुरी जीवन बिताते हैं, आसुरम भावम आश्रित है, वे कृष्ण भक्ति में की रुचि नहीं दिखाते। गीता के जो 15वें अध्याय में हमने पढ़ा है। फलतः वे नाना प्रकार के कर्म में फंसते रहते हैं। ऐसे कार्य मुख्य रूप से पशुवध पर केंद्रित होते हैं। आधुनिक सभ्यता पशुवध पर केंद्रित है। कर्मी लोग विज्ञापित करते हैं कि बिना मांसाहार के विटामिन आपूर्ति संभव नहीं है, जिनका और उनका बल घटेगा, अतः अपने को काम करने के योग्य बनाए रखने के लिए मांस खाना चाहिए। फिर इस मांस को पचाने के लिए मदिरा पीनी चाहिए और वे गधे की तरह घोर परिश्रम करने के लिए प्रचुर संभोग भी करना चाहिए। देखिए तमोगुणी भोजन, तमोगुणी विचार आएंगे और तमोगुणी विचार से तमोगुणी कार्य होंगे और हमारा पतन हो जाएगा। कितना सुंदर प्रोसेस में प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। पशुवध की 2 विधियां हैं। एक धार्मिक यज्ञों के नाम पर पशुवध किया जाता है। बौद्ध धर्म को छोड़कर संसार के सारे धर्मों में पूजा के निमित्त पशुओं के विधि वध किए जाने की व्यवस्था है। वैदिक सभ्यता के अनुसार मांसाहारियों को कतिपय विधि विधानुसार काली मंदिर में बकरी वध देने की छूट है, जिसके मांस को खाया जा सकता है। इसी पर चंडिका देवी की पूजा करके सूरा पीने का भी विधान। इसका उद्देश्य प्रतिबंध है, किंतु लोगों ने सारे प्रतिबंधों को तिरदांजलि दे दी है। वे नियमित रूप से मद्यशालाएं तथा खोलते जा रहे हैं और मद्यपान तथा मांसाहार कर रहे हैं। नारद मुनि जैसे वैष्णव आचार्य को ज्ञात था कि धर्म के नाम पर पशुओं का वध करने वाले जब मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को, जो परम धाम को जाना है, भूल जाते हैं। इस प्रकार नारद मुनि जब व्यास मुनि को श्रीमद् भागवत का उपदेश दे रहे तो उन्होंने वेदों में अपनी कर्मकांड विधियों की भर्त्सना की। इसीलिए भागवतम में पहला ही दूसरा ही श्लोक में क्या है, धर्म प्रयोजित, माने धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ को रिजेक्ट कर दिया भागवतम में और परो धर्म को उन्होंने प्रतिपादित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट, भागवत में पहले ही स्टार्टिंग किया
पहले ये 4 धर्म अंग आपको रिजेक्ट करो और जो वास्तविक जो धर्म है, परम धर्म है, भगवान की भक्ति, उसको प्रतिपादित किया है। बहुत सुंदर है। वे व्यासदेव से कहते हैं, जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासित स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम यत वाक्यतो धर्म इति इतर स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जन। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा है जो नारद मुनि कहते हैं कि इसको व्यासदेव को कहते हैं। सामान्यतः लोगों में भोग की सहज प्रवृत्ति होती है और तुमने तो धर्म के नाम पर उन्हें प्रोत्साहित किया है। यह गर्हित और निष्प्रयोजनीय है। चूंकि वे तुम्हारे आदर्शों से निर्देशित होते हैं, वे ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर लेते हैं और वर्जनाओं की तनिक भी परवाह नहीं करते कि हे नारद, हे व्यासदेव को कहते हैं, तुमने तो बड़े बड़े उपनिषद पुराण सब कुछ लिख दिए हैं, उसमें धर्म अर्थ काम उसको बहुत बड़े डिटेल रूप में सिखाया है कि इसको ये चाहिए तो इसकी पूजा ये करनी चाहिए, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे कि लोग इसका मिसयूज करेंगे। और भी कलयुग में जिनकी आयु अल्प बुद्धि है, मंद बुद्धि है, अल्प आयु है, वो तो इसका पूरा मिसयूज करेंगे। इसलिए तुम ऐसे शास्त्र की रचना करो जिसमें धर्म अर्थ काम उसको रिजेक्ट कर दिया है। श्री नारद ने व्यासदेव को अनेक उपवेदों का संकल्प करने के लिए धिक्कारा है। नारद ने इसकी भर्त्सना की है क्योंकि इनमें भक्ति का नामो लोक भी नहीं है। नारद के ही आदेशों पर व्यासदेव ने श्रीमद् भगवान की प्रत्यक्ष पूजा का विधान किया, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ। हरि बोल। निष्कर्ष यह है कि न तो श्री भगवान विष्णु न उनका भक्त धर्म के नाम पर पशुवध की अनुमति देता है। निसंदेह पशुवध को समाप्त करने के उद्देश्य से ही कृष्ण ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया। तमोगुण के प्रभाव से ही धर्म के नाम पर पशुवध किया जाता है, जैसा कि भगवत गीता में 18वें अध्याय के 31वें श्लोक में इंगित किया गया है। यया धर्म अधर्मम च कार्य च अकार्य अकार्यमेव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। अधर्म धर्म इति या मन्यते तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतानश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, वह अपूर्ण बुद्धि ही राजसी है जो धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरनी में अंतर नहीं कर पाती। जो बुद्धि अधर्म को धर्म तथा अधर्म को अधर्म मानती है और मोह तथा अहंकार में जाकर सदैव विपरीत दिशा में लगी रहती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। जो तमोगुणी है, जो पशुओं के वध के लिए धार्मिक प्रणालियां काटते हैं कि अरे शास्त्रों में ये अलाउ हुआ है, ये अलाउ हुआ है। वास्तव में धर्म दिव्य है, जैसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा। हमें समस्त धर्मों का परित्याग करके उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। सर्व धर्मान परित्यज्य मामे के शरण। इस पर भगवान उनके भक्त तथा प्रतिनिधि सभी दिव्य धर्म की शिक्षा देते हैं, जिसमें पशुवध के लिए कोई स्थान नहीं है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस समय भारत में अनेक मिशनरी धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसमें सन्यासी भी सम्मिलित है। मांस खाने को कहते हैं, कितनी बड़ी बात है। देखिए, चाहे आप क्रिश्चियन को ले लीजिए या मुस्लिम धर्म, किसी को भी आप ले लीजिए, सब में मांस वर्जित नहीं है। और क्लियर कितना सुंदर प्रभात है, मांस तमोगुणी भोजन है। तमोगुणी खाएंगे तो तमोगुणी विचार होंगे, तमोगुणी विचार होंगे तो तमोगुणी कर्म होंगे, और तमो कर्म से तो हम अपने मनुष्य स्तर से गिर जाएंगे, पशु योनि। युक्तेषु एवं प्रमत्तस्य कुटुंब आशक्त चेतस आशेषाद सैभी कालो यो अप्रिय प्रिय योचिसाम योसिताम। इस प्रकार राजा पुरंदर कर्म कांड में तथा अपने परिवार के प्रति अनुरूप रहकर और दूषित चेतना होने से अंततः ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जिसे भौतिक वस्तुओं में अनुरूप लोग बिल्कुल नहीं चाहते। हरि बोल। इस श्लोक में प्रिय योषिताम तथा अप्रिय अत्यंत शब्द सार्थक है। योषित करता है स्त्री और प्रिय करता है प्यारा या सुहावना। मृत्यु उन्हें प्रिय नहीं लगती जो भौतिक सुख के प्रति अधिक अनुरक्त रहते हैं और जिसका अंत संभोग में होता है। इस प्रसंग में एक अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। एक बार एक साधु पुरुष मार्ग पर जा रहा था तो उसे एक राजकुमार मिला। उसने उसे यह कहकर आशीर्वाद दिया, राजकुमार तुम जीते रहो। फिर उसे एक अन्य साधु पुरुष मिला तो उससे उसने कहा, चाहो तो जियो या मरो। फिर उसे एक ब्रह्मचारी मिला तो उसे आशीर्वाद दिया, हे भक्त तुम तुरंत मर जाओ। अंत में उसे एक शिकारी मिला, उसने कहा, न तो जीवो न मरो।
बात ऐसी है कि जो लोग कामी है और इंद्र बहुत सुंदर है, बात ऐसी है कि जो लोग कामी है और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं वे मरना नहीं चाहते हैं। वो सोचते मेरी मृत्यु, सामान्यतः राजकुमार के पास इंद्रिय भोग के लिए पर्याप्त धन होता है, इसलिए साधु ने कहा कि तुम जीते रहो, क्योंकि जब तक वह जीवित रहेगा सुख भोगेगा और मरने के बाद नरक जाएगा। हरि बोल। चूंकि ब्रह्मचारी भक्त तपस्वी जीवन बिता रहा था जिससे वह भगवान के धाम जाए, इसलिए साधु को उसे आशीर्वाद है कि वह तुरंत मर जाए जिससे वृद्धाश्रम न करना पड़े और वह भगवत धाम जा सके। क्योंकि ये भौतिक जगत तो मर जाएगा, मतलब इस भौतिक शरीर को जल्दी से छोड़ो, इस कैद खाने से निकलो। ये कैद खाना है भौतिक जगह, ए क्लास बी क्लास सी क्लास का कोई भी तुम्हें सेल मिल सकती है। साधु को चाहे मरे या जीवित है दोनों प्रकार से भगवान की सेवा करता है। चूंकि शिकारी पशुओं के वध का जघन्य कार्य करता है, चूंकि मरने पर वह नरक जाए, इसलिए उसे उपदेश दिया कि वह चाहे जिए या मरे। अंत में राजा पुलचंद का बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल पड़ने लगती है और मनुष्य इंद्रियों को भोगना चाहता है, विशेष रूप से विषय सुख, किंतु ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। पहले तो हमारी इंद्रिया समर्थ है, यंग है, भोग रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भोग की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती है, इसको नोट करने की। लेकिन चाह के भी फिर वो भोग करने में असमर्थ रहते, क्योंकि इंद्रियां साथ नहीं दे पाती। ऐसे कामी पुरुष कभी मरना नहीं चाहते। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है, क्योंकि उसकी इच्छा है भोगने की, इच्छा भोग भी नहीं पाता है, लेकिन फिर भी ट्राई करता रहता है कि नहीं, फिर अलग तरह के वो उपाय सोचने की चेष्टा करता है। ऐसे लोग निरंतर जीवित रहना था वैज्ञानिक विधि अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं। ये डॉक्टर मुझे ये दवा देते कि मैं और यंग हो जाऊं। कुछ मूर्ख रूसी विज्ञानी भी दावा करते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से वे मनुष्य को अमर बनाने जा रहे हैं। ऐसे ही सिरफरों से अधिनायकत्व में सभ्यता आगे बढ़ रही है, किंतु निर्मम मृत्यु उन सबों को समेट लेती है। यद्यपि लोग सदा जीवित रहना चाहते हैं, ब्रह्मा तक की मृत्यु निश्चित हमने पढ़ा था। हिरण्यकशिपु में ऐसे ही प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जब समय आ गया तो भगवान ने सब क्षण भर में उसका अंत कर दिया। यहां से हम लोग चेंज करते हैं, स्टॉप करते हैं। उसके बाद से अब अभी तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार हम भौतिकता में आकर कर करके दिव्य ज्ञान के अभाव में, आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में जीव केवल अपने भौतिक इंद्रिय सुख के लिए अथाह परिश्रम करता है, अथाह अर्जित करता है, संचित करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि अल्टीमेट उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसलिए प्रभु आज अपने तात में समझा देते हैं कि यदि मनुष्य योनि को केवल धन अर्जित में हम बिता देते हैं तो उसका उपाय क्या है? हम भी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधेंगे। जिनके लिए हम धन रख रहे हैं वो भी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते रहेंगे। अपने संग भी अन्याय करते हैं और अपने पर आश्रितों के प्रति अन्याय करते हैं। ये दिव्य ज्ञान है, ये एक्चुअली वास्तविक ज्ञान है। और अगर हम मनुष्य योग का सदुपयोग करते हैं, जीवन का लक्ष्य कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, अगर हम इसको जानते हैं, उसके साथ जीवन यापन करते हैं, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा और हमारे पर जो आश्रित है वो भी धन्य हो जाएंगे और भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब कहते हैं कि अब पुरंजन अभी तक इतना भोगी है, अब उसकी क्या आगे अवस्था होती है, ये हम लोग श्लोक नंबर 13 से पढ़ेंगे, जिसमें चंडवेग नाम का एक राजा है, अर्थात काल के बारे में पढ़ेंगे। इसका कितना माने सुंदर माने वर्णन हुआ है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाए। जीवन की कटु सत्यता को किस प्रकार प्रभुपाद जी ने और यहाँ पर भागवतम में मैत्र मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। तो यहीं पर विराम देते हैं। और एक प्रभु अजय पोदापुर कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? अनाउंसमेंट प्रभु जी, जैसे हम लोग का रथ यात्रा में 25 संडे को अपना वो हुआ है, छप्पन भोग का हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है और प्रभु ने बहुत अच्छे से मैसेज भी दिया है। तो सभी हमारे भक्त लोग, ग्रुप लीडर, सब लोग एक दूसरे से बात कर करके और वो अपना वो जो
टाइम फिक्स जगन्नाथ ग्रुप के लिए हुआ है। हाँ, तो प्रभु टाइम 11 बजे लिखा है ना आपने? 11 बजे तक पहुंचा नहीं पाए हम। सबको पहुंचना है, तो उस हिसाब से हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे अपने अपने। आप कर लेंगे, हैं? ये बहुत जरूरी है। और बाकी सेवा सबको मालूम ही है, हैं? हमारी किड्स कॉर्नर में क्या सेवा है, टैबलो में क्या सेवा है, भक्ति विश्व पंडाल में क्या सेवा है, और वीआईपी काउंटर में या वीआईपी लोगों की क्या सेवा है, सब में जगन्नाथ ग्रुप को सेवा मिली है। तो प्लीज इसको बहुत सिंसियरली अच्छे से हमें करना है। हरे कृष्णा। और ज्यादा से ज्यादा जिसकी भी अपने बहुत अच्छा लग रहा है, कल मेरे को पता लगा PL 95 में गए थे, क्लास हुई थी, तो बहुत अच्छा भक्तों ने हृदय से मन से डोनेशन दिया, बहुत अच्छा लगा। वो नई क्लासें हैं लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत अच्छे से, श्री सविता राधा देवी दासी माता जी ने अच्छा लोगों को प्रोत्साहित किया, तो कल दर्शन किया। इसी तरह हमें देखिए, अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि हमको ज्यादा ज्यादा जो कुछ भी है भगवान की सेवा में जितना लगा दे, हमारा ही कल्याण है उसमें, और किसी और का कल्याण नहीं है। इससे में हमारा जीवन सुधर जाएगा, तो प्रयास करना है। नंबर 3, लास्ट लॉन्ग टूर के लिए मेरे को सब भक्तों ने फोन किया था, तो मैंने कल एक मिनट लूंगा, हावड़ा में राजेश बंसल प्रभु ने बोला, प्रभु मैं ट्राई कर रहा हूँ आज ही, मैंने अभी जैसे अपनी क्लास खत्म होती है, प्लीज सब लोग अपना नाम, एज, डेट लिख कर दे देंगे, तो हम लोग ट्राई, और क्लास माने स्लीपर क्लास होगा या AC 3 टायर होगा, AC 2 टायर या वो प्लीज दे देंगे, डिले नहीं करेंगे। हाँ, दे करके और लीडर को देंगे तो अच्छा, इंडिविजुअली मत दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे। तो अपने अपने लीडर को दे देंगे, संतोष माता जी, श्री संगीता देवी माता जी, अरुण प्रभु, अजय पोदार प्रभु, माने जितने भी लीडर है, मोहन प्रभु है, सब लोग, कासकेसी पंडित प्रभु, सब लोग अलग करके मेरे को दे देंगे, तो क्या मेरे को सुविधा रहेगी। मैं 4-5 जितने लीडर का प्रिंट आउट लूंगा, देकर उसको अमलगमेट करके मैं उनके पास भेज दूँ। तो ये आज जरूर कर देंगे सब लोग, प्लीज है। तो मैं उनको या जो सेल्फ बनाना चाहते हैं वो सेल्फ बना लेंगे प्रभु जी। हाँ, वो जो अपना सेल्फ करना चाहते हैं वो सेल्फ करा लेंगे, नो डाउट। लेकिन जिन्होंने मेरे को कहा कि प्रभु जी मेरा करवा दीजिए, उनके लिए ये है, ठीक है ना। तो अमलेंद्र प्रभु जितने भी है, प्लीज है, ये सब लोग जरूर से। और जो सब क्लास में नहीं है लेकिन जा रहे हैं, तो उनको भी प्लीज मैसेज दे देंगे। हरे कृष्णा। तो यही पे विराम देते हैं, फिर मंडे को हम लोग। और अजय प्रताप ट्यूजडे से, चूंकि क्लास नहीं है क्योंकि रथ यात्रा है ट्यूजडे को, है, और उसके बाद में कैसे करना तो हम लोग मंडे को डिस्कस कर लेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो यही पे विराम। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बात का विराम करते हैं, फिर सोमवार 7 बजे। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।